अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भी कह सकती हूँ। अच्छा भाई, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सुलह हुदैबिया, जिसमें हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि मतलब स्टार्ट इसी तरह से हुआ था ना कि उम्रा करने के लिए मुसलमान निकले थे मदीना से। और फिर उनको मुसलसल वहां पे जो है रोकने की कोशिश की जा रही थी कि वो नहीं जा पाए। और कई लोग डिफरेंट कबाइल से, मक्का के जो डिफरेंट कबाइल हैं, कई लोग वहां से आए थे बात करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिन सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जवाब देते थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं और कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए, तो हमें उम्रा करने दिया जाए। तो फिर लोग कन्विंस हो जाते थे, वापस कुरैश के पास जाते थे और उनको बताते थे कि वाकई भाई वो तो सिर्फ उम्रा करने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, सुलह सफाई की बात कर रहे हैं। तो कुरैश को ये बात समझ नहीं आती थी और कुरैश को बस जिद चढ़ी हुई थी कि रोकना है, मुसलमानों को नहीं आने देना है मक्का में और उम्रा नहीं अदा करने देना है। और आखिर में कल हमने पढ़ा था ये जो बहुत ही खूबसूरत वाकया था, उम्रा बिन मसऊद सकफी का, कि जो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे मुसलमानों के और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे थे कि भाई आप जो है अपनी कौम का सफाया करने के लिए मक्का में आए हैं, और आप जिन लोगों के साथ आए हैं आप इन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये तो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बातें ऑब्जर्व की सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की, और उसके बाद एंड में हमने देखा था ये पूरा पैराग्राफ कि कितनी खूबसूरत बातें वो जब वापस अपने लोगों में गए। और वह बिन मसऊद सक़फ़ी तो कितनी खूबसूरत बातें सहाबा के बारे में की थी कि कितना ज्यादा वो इज्जत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितना एहतराम करते हैं और उनकी हर बात फौरन मान लेते हैं। इस पे हमने काफी डिटेल से ये पढ़ लिया था पैराग्राफ। उसके बाद फिर कुरैश के जो कुछ पुरजोश नौजवान थे जिनको जो है मतलब ये बात खल रही थी कि भाई ये जो भी वहां से आ रहे हैं सुलह सफाई की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि रात में मुसलमानों के कैंप में घुस कर फिर मुसलमानों पे मतलब हंगामा आराई करेंगे वहां पे, और ऐसा कि वहां पे जंग की आग भड़क जाए। ये करने के लिए वो गए मुसलमानों के कैंप में। तो वहां पे मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि कमांडर थे, यानी कि जो पहरेदार थे ना वहां पे, उन सब के कमांडर थे। तो उन्होंने जो है फिर इन सबको गिरफ्तार करवा लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की खातिर इन सबको माफ करके आजाद कर दिया था। और फिर हमने ये आयत का तर्जुमा पढ़ा था। और फिर हमने ये आगे पढ़ा कि अब जो है अभी तक तो वहां से मक्का की तरफ से लोग आ रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे। अब जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक सफीर जो है वो यहाँ से रवाना किया जाए, तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम के लिए सेलेक्ट किया। लेकिन फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया कि मक्का में जो है उनके कबीले का कोई ऐसा शख्स नहीं है कि अगर उनके खिलाफ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कोई बात होती है तो उनको सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने कहा कि आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजें, क्योंकि उनके कबीले के लोग उधर ही मक्का में हैं। और जो है ये रीजन उन्होंने दिया था कि आपने वहां पर उनको भेज दिया ताकि वो आपका पैगाम लेके जाएं, तो वो अच्छी तरह से वहां पहुंचा देंगे, उन लोगों को कन्विंस करने में वो ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, फिर जो है वो कुरैश की तरफ रवाना हुए थे। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपने उनको ये बताना है कि हम लड़ाई के लिए नहीं आए, हम उम्रा करने के लिए आए हैं, और आपने उनको इस्लाम की दावत देनी है। मजीद ये इंस्ट्रक्शन दिए कि जो मक्का में ऑलरेडी जो मुसलमान मर्द और औरतें हैं उनको आपने गुड न्यूज देनी है कि फतह जो है बहुत करीब है, और अल्लाह ताला जो है दीन को गालिब कर देंगे यहाँ मक्का में, और किसी को भी यहाँ पे छुपने की जरूरत नहीं होगी किसी मुसलमान को। यहाँ तक ये हमने पढ़ा था। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ से हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। फरीन, यहाँ मैं एक बात कहूँ? जी जी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह समरी इतनी अच्छी की है ना कि वो मुझे ऐसे ही एक कॉल एक चीज लर्न हुई है यहाँ से अभी ना, कि ये देखिए ना यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर थे, और जितने सारे भी कुरैश के लोग आ रहे थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर जा रहे थे। लेकिन कुफार में भी चंद लोग हैं जो जोशीले हैं, जो आकर गड़बड़ करना चाह रहे हैं। तो मुझे एकदम ऐसे फील हुआ कि हमारी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखें या हम अपनी फैमिलीज में भी देखें, तो हमें ऐसे ही लगता है कि मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो अच्छी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में से ऐसे होते हैं जो आपके इमोशंस को भड़का रहे होते हैं और आपको इस तरह फोर्स कर रहे होते हैं, और उस जोश में आकर आप कोई ना कोई गलत हरकत कर जाते हैं, चाहे वो आप फैमिली लाइफ में हो या वो आप पॉलिटिकल सिचुएशंस में देखें। कि लीडर बेसिकली इतना खराब नहीं होता जितना उसके फॉलोअर्स उसको वो कर करके मतलब
कहते हैं ना जिस तरह वो हवा दे दे के खराब कर रहे होते हैं, और वो जोश में आकर, मतलब अगर लीडर नहीं भी मान रहा तो वो जोश में आकर खुद ऐसी हरकत करेंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा वो पार्टी ही इस तरह की हरकतें करने वाली है क्योंकि उसके फॉलोअर्स ये वाले काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही ये फील हुआ कि शायद मे बी ये चीज सही, हाँ, नहीं नहीं, सही बात है वाकई में। वो कुछ चंद लोग होते हैं, फिर वो सब कुछ जो एक पूरा प्रॉपर गेम सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सलाह सफाई का, वो सब कुछ खराब कर देते हैं ना। जो इस तरह के लोग होते हैं, सही कह रही हैं वाकई में। जजाकिल्लाह खैर है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। और कोई यहाँ पे कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं? चलिए फिर आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, तो मैं रीड कर लेती हूँ। एक सेकंड। अच्छा, ये मैं लास्ट पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, ठीक है? मैं कर अच्छा लेती हूँ कोई, परी, चलो अच्छा अच्छा, जी जी मैं करिए। ठीक है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आपका पैगाम लेकर रवाना हुए। मकामी बलदा बलदा पढ़ेंगे ना उसको, बलदा बलदा में कुरैश के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, कहाँ का इरादा है? फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम देकर भेजा है। कुरैश ने कहा, हमने आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुन ली, आप अपने काम पर जाइए। इधर सईद बिन आस ने उठकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मरहबा कहा और अपने घोड़े पर जीन कस कर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को सवार किया और साथ बिठाकर अपनी पनाह में मक्का ले गया। वहां जाकर हजरत उस्मान ने सरबराह ने कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। उससे फारिग हो चुके तो कुरैश ने पेशकश की कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर लें, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेशकश मुस्तरद कर दी और ये गवारा ना किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ करने से पहले खुद तवाफ करें। अच्छा, अब बता रहे हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर जब रवाना हुए तो फिर कह रहे हैं मुकाम बलदा में कुरैश के पास से गुजरे। अच्छा, तो वहां पे उन्होंने पूछा कि मतलब किस इरादे से आए, तो फिर उन्होंने बता दिया कि ये बातें मैं लेकर आया हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो फिर कुरैश ने कहा कि ठीक है, हमने आपकी बात सुनी, अब आप अपना जो है सफर कंटिन्यू रखिए। और फिर बता रहे हैं सईद बिन आस थे, उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वेलकम किया और उनको जैसे अपनी पनाह में लेकर फिर घोड़े पर सवार करके ले गए आगे मक्का की तरफ। फिर वहां पे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुरैश के जो लीडर्स थे उनसे उनको वही पैगाम सुनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, पैगाम सुनाने के बाद कह रहे हैं इससे फारिग हो चुके तो कुरैश ने पेशकश, फिर कुरैश ने आगे से पेशकश की हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आपको अलाउड है, आप बेशक आइए और आप बैतुल्लाह का तवाफ कर लीजिए, इसमें कोई मैं ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अच्छा उन्होंने फिर लेकिन मना कर दिया हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि जो है नहीं, मैं इस तरह से आकर अकेले तो नहीं तवाफ करूंगा, और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अलाउ करें, वो आएंगे इधर तवाफ करेंगे, फिर मैं तवाफ करूंगा, इस तरह नहीं कि मैं अलग से आप मुझे अलाउ कर रहे हैं ना। तो उन्होंने मना कर दिया था उनकी इस ऑफर को। आगे बताइए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की अफ़वाह और बैत रिज़वान। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सफ़ारत की मुहिम पूरी कर चुके थे, लेकिन कुरैश ने उन्हें अपने पास रोक लिया। गालिबन वो चाहते थे कि पेश आमदा सूरत हाल पर बाहर मशवरा करके कोई कतई फैसला कर लें और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके लाए हुए पैगाम का जवाब देकर वापस करें। मगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के देर तक रुके रहने की वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इस जगह से टल नहीं सकते यहाँ तक कि लोगों की मार्का आराई कर लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को बैत की दावत दी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु टूट पड़े और इस बात पर बैत की कि मैदान जंग छोड़कर भाग नहीं सकते। एक जमात ने मौत पर बैत की, यानी मर जाएंगे मगर मैदान जंग ना छोड़ेंगे। सबसे पहले अबू सनान रज़ियल्लाहु अन्हु असदी ने बैत की। हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अक्वा ने 3 बार बैत की, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हाथ पकड़ कर फरमाया, ये उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ है। फिर जब बैत मुकम्मल हो चुकी तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए और उन्होंने भी बैत की। इस बैत में सिर्फ एक आदमी ने, जो मुनाफिक था, शिरकत नहीं की। इसका नाम जद बिन कैस था। सही है। अच्छा, अब बता रहे हैं कि हाँ ठीक है ना, शुरू में तो हमने ये देख लिया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जब उनको इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी इतने सालों बाद कि वो तवाफ कर सकते थे,
कितना वो लोग मिस करते थे बैतुल्लाह को और अपने वतन को और सारी चीजों को, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया था। वरना कितनी बड़ी बात होती है कि खाने काबा आपके सामने हो, आपको अलाउ कर दिया कि आप तवाफ कर लें, तो वो कितना इजीली उस वक्त करके जा सकते थे ना, कोई गुनाह का काम, कोई ऐसा गलत काम तो नहीं था। लेकिन उन्होंने जो है कितना रिस्पेक्ट करते थे सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नहीं आप उनको भी अलाउ करें, इस तरह हम अकेले नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि अच्छा, इस बात को कोई और बेहतर तरीके से अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप लोग म्यूट करके शामिल हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की अफवाह का बता रहे हैं। अच्छा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मिशन पूरा किया, उनको मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा था ना, मिशन उन्होंने मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया कुरैश वालों को। फिर क्या किया, कुरैश वालों ने उनको अपने पास रोक लिया। वहां वो रुकने के लिए तो नहीं आए थे, वो मैसेज पहुंचाने आए थे। फिर उनको वापस ही जाना था उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कि भाई वो तो अलाउ नहीं कर रहे मुसलमानों को इस तरह इंटर होने और उम्रा करने के लिए, तो ये बात वो वापस पहुंचा देते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन उनको रोक लिया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहां पे। और वो ये चाहते थे कि क्या गालिबन वो चाहते थे कि पेश आमदा सूरत हाल पर बाहम मशवरा करके कोई कतई फैसला कर ले, ठीक है, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके लाए हुए पैगाम का जवाब देकर वापस करें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी उनको स्टे कराया थोड़ी देर के लिए। फिर जो है मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के देर तक, अब जाहिर सी बात है वो तो बस मैसेज पहुंचाने गए थे, मैसेज पहुंचा के फिर उनको वापस आ जाना था कि भाई अलाउ कर रहे हैं मुसलमानों को आने, कि नहीं अलाउ कर रहे, तो मुसलमान तो वेट कर रहे थे ना कि इसमें इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो लेकिन वो ज़ाहिर है देर तक उनको कुरैश वालों ने वहां रोका। तो अब जो है वो एक से दूसरे को बात नहीं जैसे फैलती है, किसी ने बात कर दी होगी कि मे भी खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ हो कि इतने वो शदीद दुश्मन है हमारे, कि भाई उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा ना खास्ता उनको कत्ल कर दिया गया हो, ये भी बात हो सकती है। तो मे भी डिस्कशन हो रहा होगा, डिस्कशन फिर वो अफवाह का पूरा रूप ले लेती है ना, कि भाई वाकई में ऐसा हो गया है कि उनको कत्ल कर दिया गया है, इस तरह की बातें फैलना शुरू हुई। तो फिर क्या हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला हुई, ये जो अफवाह फैल रही थी ना कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल कर दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग इस जगह से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनके साथ मार्का आए, यानी कन्फ्रंटेशन ना कर लें, ये जो कुरैश वाले हैं ना कि जिन्होंने इस तरह की हरकत की है वहां पे, तो हम इस जगह से नहीं हटेंगे, हम यहाँ पर ही रहेंगे। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बैत की दावत दी, और सब कहने के सहाबा कराम फौरन टूट पड़े ना, वो एकदम लबैक कहते थे ना, तो वो सब बैत के लिए रेडी हो गए बिल्कुल। और इस बात पर बैत की कि मैदान जंग छोड़कर भाग नहीं सकते, ठीक है। और एक जमात ने बता रहे मौत पर बैत की कि मतलब बेशक हमें मौत भी हो जाए, लेकिन जो है यानी शहादत भी नसीब हो जाए, हमने ये नहीं छोड़ना ना। क्योंकि मौत पर बैत की को डिफरेंट डिफरेंट तरह से स्कॉलर्स ने बयान किया कि जैसे वो लोग कोई अपने साथ हथियार तो लेकर नहीं आए थे ना, जंग की तैयारी तो करके नहीं आए थे ना, तो जाहिर सी बात है वो लोग वीक पोजीशन में थे एज कम्पेयर टू कुरैश वाले, मक्का वाले, जिनके पास इतना साजो सामान हथियार इतना कुछ था कि वो आराम से भी आ सकते थे मुसलमानों पर अटैक करने के लिए। तो मौत पर एक तरह से बैत की उन्होंने ना सब मुसलमानों ने वहां पे, यानी मर जाएंगे मगर मैदान जंग ना छोड़ेंगे, ठीक है। इस बात पर बैत हुई जिसे बैत रिजवान कहते हैं। और फिर कह रहे हैं सबसे पहले जो बैत की थी वो अबू सिनान असदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी, और हजरत सलमा बिन अकूर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 3 बार बैत की थी, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। अच्छा, फिर बता रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हाथ पकड़कर, अपना हाथ उन्होंने पकड़ा एक हाथ, और वो बताया कि ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ है। कि मतलब कि इससे बहुत सारी चीजें हमारे सामने शो हो रही होती है, जिनमें से एक मेजर पॉइंट ये है कि अगर वो यहाँ पर होते तो वो भी इस बैत में पार्ट जरूर लेते, लेकिन वो है ही नहीं ज़ाहिर है यहाँ पे। फिर जब बैत मुकम्मल हो गई तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वापस आ चुके थे तब तक ना मक्का से, और उन्होंने भी बैत कर ली थी। अच्छा, फिर बता रहे इस बैत में सिर्फ एक आदमी ने जो मुनाफिक था शिरकत नहीं की थी, उसका नाम जद बिन कैस था। अब इसमें बताइएगा कोई बात ऐसी आप लोग के जहन में आ रही हो जो यहाँ डिस्कस ना हुई हो, तो कोई और बात इलेबोरेट करना हो या कुछ मिस हो गया हो? जी मैं बोलूं। हम्म, अम, ये जो नाम आया था अबान बिन सईद, ये हजरत उस्मान के कजन ही थे और बनु उमैया से थे। कौन सा यानी नाम कि कह रही उन्होंने हो? अबान बिन सईद, ये किधर आया? अभी पीछे आया ना कि हजरत उस्मान को उन्होंने अपनी पनाह में ले लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। वो उनके कजन ही थे और सेम बनु उमैया ही से थे, तो यानी कि वो भी सेम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे कि अबू सुफियान भी बनु उमैया से थे, तो उनका ही होल्ड था उधर। तो लेकिन जो बातें बताने लगी थी इधर वो ये थी कि जी आप लोग बता रही थी सॉरी, उनके बारे बैत में। रिजवान की मैं बात करने लगी थी कि अच्छा नबी पाक हजरत उस्मान ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा करने को पसंद नहीं किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था। जैसे अफवाहें फैल रही थी
تو ایک بات یہ بھی آئی کہ میں بھی جو تاخیر ہوئی تھی نا وہ سارا دن ادھر رہے تھے نا، کیونکہ وہ مکہ سے زیادہ دور نہیں تھے نا، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا ہوا کہ اتنا ٹائم کیوں لگ گیا. تو ایک بات یہ بھی بولی گئی کہ میں بھی وہ عمرہ کرنے رکے ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں وہ میرے بغیر کبھی نہیں کریں گے عمرہ نا. تو انہوں نے بھی نہیں کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا. دوسری بات بیعت رضوان کی میں یہ بتانے لگی تھی کہ بہت سارے لوگ آج جو حضرت عثمان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی لائف پہ، ان پہ، تو ایک وہ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا بدر میں کہ وہ کہتے ہیں بدر میں بھی یہ بدری صحابی بھی نہیں ہے کہ بدر میں بھی نہیں شریک ہوئے، حالانکہ اس ٹائم ان کی وائف پہ مار تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا تھا کہ آپ رک جائیں اپنی وائف کے پاس نا. اور دوسرا یہ بات کرتے ہیں کہ بیعت رضوان میں بھی یہ شامل نہیں تھے، اور اگر یہ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے تو بیعت رضوان تو ہو ہی ان کی وجہ سے رہی ہے، رائٹ. بالکل اور صحیح بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اگر وہ ہوتے تو وہ ضرور ساتھ بیعت کرتے، اور اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ بولا. تو لیکن جو تنقید کرتے ہیں وہ یہی اعتراض ایک یہ بھی نکالتے ہیں کہ یہ اس میں بھی شامل نہیں تھے. بالکل. اور ایک تیسرا اعتراض وہ غزوہ احد کا بھی لیتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھی بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، حالانکہ وہاں بہت سارے صحابی بھاگے تھے، وہ اکیلے نہیں تھے، اور اس ٹائم صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی، اور قرآن پاک نے باقاعدہ بولا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عفا اللہ ہوگا. یعنی کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کا بھی. اللہ نے خود بولا نا کہ میں عفا اللہ نے معاف کر دیا ان کو، لیکن جب جو اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس طرح پوائنٹ نکالتے ہیں. بالکل بہت صحیح. آپ نے تینوں میجر سورہ آبجیکٹس. فتح میں جو ہے نا سورہ فتح، اس میں اس کی پوری ڈیٹیلز آئیں گی. سورہ فتح میں اس کی ترجمہ اگر پڑھے نا تو جی بیعت رضوان کے بارے سورہ فتح. جی اس کی بھی ہم نا تفسیر سنیں گے جب یہ سارا واقعہ ختم ہو جائے یہ گا. کہتے ہیں اس کی ضرور سنیں گے، اس لیے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں لکھا ہوا بھی ہے نا کہ اس میں ایک اس کا ترجمہ بھی ہے نا کہ انشاءاللہ تم ضرور حرم میں داخل کیے جاؤ گے. اس کی ایک آیت ہے جو کہ بلکہ کہتے بھی ہیں کہ آپ کو جب عمرے میں حج پہ جانا ہو تو آپ یہ کثرت سے پڑھیں. تو بہت ہاں بہت خوبصورت آئے تھے وہ. ہاں بہت زیادہ اس کو میں کرام کی رائے ہے مطلب اس کے بارے میں. تو ہاں شاید کی بات. تو یہ سورہ فتح جو ہے حدیبیہ کے موقع پہ ہی نازل ہوئی، جیسے سسٹر آپ بتا رہی ہیں وہ آیت یعنی کہ مکہ فتح کرو گئی، ایک طرح سے وہ خوشخبری بھی دے دی اس ٹائم پہ. خوشخبری بھی ہے، بے شک بے شک بے شک. جی یعنی پورا صلح حدیبیہ کا وہ ہے، اس کے اندر کافی ساری ڈیٹیلز ہے نا. بہت ڈیٹیل ہے، بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم وہ پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ، اور ہماری سمجھ میں بہت اچھی آئے گی انشاءاللہ صحیح ہے. اور یہ بھی بہت اچھا کرتی ہے عائشہ نے پورا یہ جو 3 میجر تنقید ہوتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ پہ، اس کا بہت مطلب کلیئر کٹ سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ غور سے ان چیزوں کو سمجھے تو اس میں کوئی ایسی میجر بات ہے نہیں جتنا اچھالا جاتا ہے اور بڑا بنایا جاتا ہے نا. صحیح ہے. اب ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں. جی سسٹر ہما کنٹینیو کر لیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے، اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں. اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. میں کنٹینیو کر لوں آگے بھی؟ جی بس اس کو تھوڑا سا ایک چیز بس میں نے جو اس کی ایکسپلینیشن میں سنی تھی نا یہاں پہ کہ یہ تو خیر بتا دیا کہ ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی. صحیح ہے. اور بیعت کا نام بھی بتا دیا کہ بیعت رضوان ہے، اور یہ آیت بھی نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تو اور اس میں بھی وہی والی بات جو عائشہ کہہ رہی تھی کہ مطلب اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک طرح سے اپنا ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ ان کا ہاتھ ہے، تو پھر ہم کیسے آبجیکشن کریں؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ، تو میرا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی راضی ہو گئے نا. پھر کیا کیسے ہمارے منہ اتنے کھل جاتے ہیں مطلب کہ نا اتنی بڑی بڑی غلط باتیں کرنے کے لیے. تو یہ اشیاء مبشرہ میں شامل ہے نا پرین، یہ تو اشیاء مبشرہ میں شامل ہے. ان کو جنت کی بشارت ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. جو بھی لوگ اللہ معاف فرمائے رب العالمین. تو بالکل ہمارے دلوں میں کوئی شک ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے نا. اس کے علاوہ بھی عشرہ مبشرہ میں تو تھے، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی لائف، مدینہ میں خالی نہیں مکہ میں بھی
جب کہتے تھے کہ یہ کام کون کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, تو ہمیشہ حضرت عثمان سب سے پہلے, جیسے آپ نے یسٹرڈے بولا کہ انہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا ہوا تھا, پھر میٹھے پانی کا کنواں بھی انہوں نے مدینہ میں جو اکیلا اس ٹائم تھا میٹھے پانی کا کنواں, وہ بھی انہوں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے جی جی, تو اس طرح کے سارے کاموں میں یہ سابقون الاولین میں ہوتے تھے. واقعی میں پر ختم ہی نہیں ہوتی دلیلیں, اتنی ساری دے سکتے ہیں ہم کہ بھائی غلط باتیں. اور پھر یہ نا, یہ پتہ نہیں آگے آئے گا کہ نہیں, یہ بتایا گیا تھا کہ جو درخت تھا نا یہ نا بھلا دیا گیا تھا, مطلب کہ آپ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹس اوتھینٹسٹی, لیکن کچھ وہ بس یہ جی کٹ کرا. ایکچولی ہم لوگوں میں یہ ہے کہ ہم چیز کو نہیں پکڑتے, اسے ریلیٹنگ چیز جو ایکچوئل تھنگ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بیت رضوان. اب ہم لوگوں سے پوچھے 90% ہم مسلمانوں کو بیت رضوان کا پتہ ہی نہیں ہوگا, لیکن ہم لوگ وہ بدعتوں کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں. وہ ٹری کو یعنی کہ برکت کا ذریعہ ایک سمجھ لیتے تھے لوگ, وہ تھوڑا جیسے ہم لوگ بدعتیں شروع کر دیتے, اسی طرح کچھ اس سے ریلیٹنگ ہونے لگ پڑا تھا, پھر اس ٹری کو کٹ کروا دیا تھا. اور اسی طرح میں ایک تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں, جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بیت المقدس گئے تھے, اس ٹائم وہ کرسچن ان کے چرچ میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا کہ میں ادھر نماز پڑھوں گا تو مسلمان ادھر مسجد بنا لیں گے. وہ وہاں سے نکل کے باہر انہوں نے جا کے نماز پڑھی, اور آج اسی جگہ پہ مسجد عمر ہے. ہم وہ ریلیٹنگ چیزوں کو مور امپورٹینس دیتے ہیں. صحیح کا بھی ایسا تھا. بالکل زبردست واقعی. اور جو اسپیشلی جو اس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں نا, جن کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کچھ ذرا سی کوئی بھی چیز ایسی کریں گے, اس کو لائٹ سمجھ کے لوگ اس کو اتنا اسٹرکٹلی فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب تو فرض ہو گیا, لازم ہو گیا ہمارے اوپر نا. اب جیسے یہی بات ہے جیسے نماز کے بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو بس اب کتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا, فرض ہے نماز کے بعد دعا کرنا, جیسے اگر نہیں کرا نماز ہی قبول نہیں ہونی. تو کتنی سارے ہو سکتا ہے کسی نے کبھی کوئی عالم ہوں گے, کسی انہوں نے کر لیا ہوگا یہ والی چیز, تو ان کو لگا ہوگا بس اب ہم نماز کے بعد دعا نہیں کریں گے, تو یہ تو ایک جیسے سلام پھیرنا ایک ضروری چیز ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری چیز ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے لوگ بہت زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ بس لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر نا والی چیز. تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ والا میسج غلط نہیں جانا چاہیے نا. تو دینی معاملات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ کیئرفلی, ان کو سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں نا, اس طرح لے کے چلنا چاہیے. اور ہاں یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ پیڑ کا جو درخت تھا اس کا بھلا دیا گیا تھا, تاکہ ورنہ پھر وہ سب کو وہی ہوتا کہ بھائی یہ درخت یہاں بیت رضوان ہوئی تھی, تو بس اب یہاں سے برکات سمیٹو. اور ہوا کیا تھا, بیت رضوان کیوں ہوئی تھی کیا وہ کچھ نہیں پتا, لیکن بس یہ پیڑ ہے, وہ اس کی پوجا شروع کر دو, یا اس کو وہ ایک مطلب ہولی سائن بنا دو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا کہ ان چیزوں کو بالکل انہوں نے بالکل ان کی نشانیاں مٹا دی ہیں. بہت ساری ایسی جگہات ہیں جو جن کا ذکر ہے اور ان کو بالکل ختم کر دیا, اس لیے کہ لوگ اتنی زیادہ بدعتیں کرتے ہیں وہاں پہ. مدینہ میں تو انہوں نے ٹائم ہے جو پوائنٹ اندر نیچے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کچھ بہت سارے, جہاں پہ جو چیزیں ہوئی تھیں, جن کا عثمان کا گھر تھا, کچھ چیزیں تھیں بہت ساری. تو لیکن سامنے کچھ بھی چیز نہیں رکھی ہوئی تاکہ کسی کو کچھ پتا نہیں چلے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے واقعی. چلے آگے میں بڑھیں. اسی سے حوالے میں باتیں کروں, تھوڑی ٹائم لوں گی, لیکن نہیں, یہ کہ ارے ٹائم کی تو بات ہی, جو بات ہے ذہن میں کرے بھائی, ٹائم کی بات ہی. مکہ میں جو میدان عرفات کے پاس ہی ہے جبل نور, ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تھے, وہ اوپر نہیں تھے گئے وہاں, جس کا بولا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا وہ اس جگہ پہ ملے تھے نا, تو وہاں وہ اوپر نہیں تھے گئے. لیکن آج سارے اوپر جانے کو, بہت اونچا تو نہیں ہے, میں خود بھی گئی ہوئی ہوں. تو کون سی جگہ پہ؟ جبل نور. اچھا نہیں, ہاں جبلے کہتے ہیں, جبلے یاد نہیں آ رہا مجھے ایگزیکٹلی. نور نہیں ہے, وہ اوپر نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اور ادھر بولا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہاں اوپر لکھا ہوا انہوں نے کہ یہاں باقاعدہ نا, یعنی کہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے جا کے نا وہاں اپنی شاید کوئی منتیں وغیرہ مانگ کے کچھ اپنے نیم اسپیشلی لکھ کے آتے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے, اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ یہاں کے اپنا نیم لکھو گے تو کوئی آپ کی خواہش پوری ہوگی یا کچھ ایسا. لیکن وہ وہاں باقاعدہ وہ جگہ بلیک ہوئی ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ نیم لکھے ہوئے ہیں.
अच्छा सही है और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है कि जिसको जो समझ आए। बिल्कुल। और अच्छा लिख के different नाम वहाँ पे languages पर्चा में। भी डालते हैं आप, पर आपको पता नहीं वहाँ पे तो पर्चे भी पड़े हुए होते हैं। सही है। चलिए अल्लाह मियां हम सबको महफूज रखे, अमल दे हम सबको। सही, चलिए आगे कंटिन्यू करिए। सुलह और दिफात सुलह। बहरहाल कुरैश ने सूरत हाल की नज़ाकत महसूस कर ली, लिहाजा छठ सुहेल बिन अमर को मामलात सुलह तय करने के लिए रवाना किया और ये ताकीद कर दी कि सुलह में लाजमन ये बात तय की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल वापस चले जाएं। ऐसा ना हो कि अरब ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में जबरन दाखिल हो गए। इन हिदायत को लेकर सुहेल बिन अमर आपके पास हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आता देखकर सहाबा कराम से फरमाया, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सहल कर दिया गया। इस शख्स को भेजने का मतलब यही है कि कुरैश सुलह चाहते हैं। सुहेल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर देर तक गुफ्तगू की और बिल आखिर तरफैन में सुलह की दफात तय हो गई। तरफैन यानी दोनों तरफ के लोगों में। अच्छा अच्छा ये सारी दफात आएंगी अब, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, बहरहाल कुरैश ने सूरत हाल की नज़ाकत महसूस कर ली और फिर बता रहे हैं कि सुहेल बिन अम्र को मामलात सुलह तय करने के लिए, ये भी वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे कुरैश के, तो उनको फिर रवाना किया मुसलमानों के पास कि भाई और ये ताकीद की कि सुलह में लाजमन ये बात तय की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइनली कुरैश ने जो पूरा टाइम ले रहे थे ना, और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को स्टे करवाया था, जो आपस में मशवरे वगैरह लोग कर रहे थे कि भाई क्या फाइनल डिसीजन ले, तो ये फाइनल डिसीजन हुआ कि इस साल तो वापस चले जाएंगे। मतलब 1400-1500 सहाबा के साथ आए हुए हैं, रेडी हैं सिर्फ उम्रा करने के लिए, कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन नहीं, बस जिद पकड़ ली कि वापस चले जाएंगे इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा ना हो कि अरब ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में जबरन दाखिल हो गए हैं। ठीक है ना, कि वही वाली बात कि भाई कि उनकी वो नहीं, हम जैसे कहते हैं कि कच्ची हो गई, भाई आ गए सबके सब वापस, तुम लोग तो कुछ कर भी नहीं सके, और ये सबके सब जो है अपने जोर जबरदस्ती के साथ दाखिल हो गए और कुरैश वाले देखते रह गए। तो सबसे पहले तो इनको वापस करें, इनको बैकफुट पे लेके जाएं कि इस साल तो आप नहीं हज कर सकते, वो सॉरी उमरा नहीं कर सकते। इन हिदायत को लेकर सुहेल बिन अम्र आपके पास हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आता देखकर सहाबा कराम से फरमाया, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सहल कर दिया गया, यानी आसान कर दिया गया। उस शख्स को भेजने का मतलब ही ये है कि कुरैश सुलह चाहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है कि अच्छा उनके नाम भी सुहैल करके था ना, तो अब इसमें बता रहे कि अगर सुहैल को भेजा है वहां पे कुरैश वालों ने, तो इसका रीजन यही है कि वो लोग सुलह ही चाह रहे हैं कुरैश वाले। फिर सुहैल ने आपके पास पहुंचकर देर तक गुफ्तगू की और बिलाखिर तरफैन यानी कि वही दोनों पार्टी के लोग में सुलह की दफा तय हो गई। अब ये जो सुलह के सारे पॉइंट्स होंगे तो ये इंशाल्लाह फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट है जो कोई एलैबोरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए सही है, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सिस्टर परहीन, सॉरी जी मैं कट कर रही हूँ। मैंने जबले नूर बोला, सॉरी जबले रहमत था वो, जी रहमत जबले रहमत। हाँ जी जबले जबले रहमत। रहमत। अच्छा जी जी ये सॉरी, कहाँ, मक्का में है? मक्का में है, बिल्कुल अरफात के पास ही है, मैदान अच्छा अरफात है, सही है, मस्जिद चलिए निमरा। जी जज़ाकल्लाह खैरन। चले ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।